बरही में हुए दिन दहाड़े करोड़ों की सनसनीखेज डकैती कांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। झारखंड पुलिस और उत्तर प्रदेश की एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से 912 ग्राम सोना, 20 लाख रुपए नगद और एक स्कॉर्पियो वाहन बरामद किया है, जो इस केस के अहम सबूत भी माने जा रहे हैं। बता दें कि 24 अप्रैल 2026 को बरही थाना क्षेत्र स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में हथियारबंद अपराधियों ने फिल्मी अंदाज में घुसे और कर्मचारियों को बंधक बनाकर करीब 4 किलो सोना और लाखों रुपए की नगद लूट कर ली थी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। पुलिस की सटीक कार्रवाई, सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जांच और गुप्त सूचना के आधार पर 1 मई 2026 को सारनाथ में छापेमारी कर तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराधियों से कड़ाई से पूछताछ के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। यह गिरोह कई राज्यों में बैंक और गोल्ड लोन कंपनियों को निशाना बनाते थे। पहले रेकी, फिर कमजोर सुरक्षा वाली जगह को पहचान और उसके बाद संयोजित तरीके से वारदात को अंजाम देने का तरीका अपनाते थे। लेकिन इस बार पुलिस ने इनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है और गिरफ्तार आरोपियों की आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। देखिए, हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र में 24/4/26 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक लूट हुई थी, जिसमें कि लगभग 4,22,000 रुपए कैश और लगभग 3.9 किलोग्राम का सोना जो है वो लूट लिया गया था। इसमें 4 अपराधी बैंक के अंदर गए थे और ये लोग 2 बाइक से आए थे और फरार हो गए थे ये कांड करके। हम लोग लगातार तुरंत उस समय ट्रैकिंग शुरू किए थे और कई रास्तों को ब्लॉक भी किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग शॉर्ट टाइम से मिस कर गए उस समय। और इसमें मल्टीपल टीम्स बनाई गई थी, जिसमें एसडीपीओ सदर अमित आनंद के नेतृत्व में पूरा आइडेंटिफिकेशन और ट्रैकिंग के लिए और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए टीम थी। और अजित विमल जो एसडीपीओ बरही हैं, ये ग्राउंड पर रेड्स करने और ग्राउंड पर जो भी फॉलो अप करने के लिए इनको विभिन्न राज्यों में भेजा गया था। और इनके अंडर भी मल्टीपल इंस्पेक्टर्स और थाना प्रभारियों की टीम लगाई गई थी। इसमें बिहार एसटीएफ और यूपी एसटीएफ, उत्तराखंड पुलिस, इवन एमपी पुलिस के कई जिलों से हम लोग को कई इन्फॉर्मेशन और सहयोग मिला है। पश्चिम बंगाल से भी हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है और सभी को करते हुए हम लोगों ने जो ट्रैक किया है उसमें पता चला कि स्कॉर्पियो एन से ये लोग कई 1-2 माह से रेकी कर रहे थे और 17 को भी ये लोग अटेम्प्ट लेने वाले थे, लेकिन कुछ कोऑर्डिनेशन इशू इन लोगों के बीच हुआ और कुछ पुलिस गश्ती भी इन लोगों को दिखी और उन लोग उस दिन नहीं किया और फिर 24 को ये लोग दूसरा अटेम्प्ट लिया और इसमें अटेम्प्ट करके ये लोग बिहार की तरफ ही भागे। और जब इनका हम लोग ट्रैकिंग किए और पीछा किए तो ये लोग धीरे धीरे बनारस की तरफ शिफ्ट हुए और यूपी एसटीएफ की मदद से हम लोगों ने बनारस के सारनाथ थाना क्षेत्र में इनकी घेराबंदी करके इनकी गिरफ्तारी की और लूटा हुआ लगभग 1 किलोग्राम सोना, 900 समथिंग ग्राम सोना है और कैश लगभग 20 लाख रुपए जो है ये बरामद किया गया है। 3 लोग इसमें वर्तमान में गिरफ्तार किए गए हैं, जो वहां से लाए गए हैं। इसमें पंकज सिंह है, मोहम्मद अफजल है और सौरभ यादव है। तो इन तीनों में 2 लोग बैंक के अंदर गए थे और अफजल जो है वो रेकी करने और अन्य चीजों को उपलब्ध कराने में सहयोगी रहा है। अन्य कुछ लोग भी इसमें सम्मिलित हैं जिनकी बात है उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और उनकी भी अरेस्टिंग हम लोग सुनिश्चित करेंगे। पूरे इस अभियान में कई थाना प्रभारी, दोनों एसडीपीओ साहब अमित आनंद और अजित कुमार विमल के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर्स जो है वो शामिल रहे हैं। इंस्पेक्टर बरही अंचल, पिलावल अंचल, इंस्पेक्टर बरही थाना प्रभारी चौपारण, पदमा ओपी, थाना प्रभारी पिलावल ओपी, हिचाक थाना, बड़ा बाजार और मुफस्सिल थाना और बरही थाना के कई सब इंस्पेक्टर्स और तकनीकी शाखा और नक्सल शाखा के कई पुलिसकर्मी इस पूरे अभियान में शामिल रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पूरी टीम को हम लोग रिवार्ड करें। ये बहुत अच्छा कार्य इनके द्वारा किया गया। इनका आपराधिक इतिहास है, ये लोग एक डकैती के गैंग के रूप में ही कार्य करते हैं। विभिन्न राज्यों में, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों में ये लोग लगातार कई वर्षों से डकैती करते आ रहे हैं। कई वर्षों से कई राज्यों की पुलिस इन्हें ढूंढ भी रही थी और ये हमारी टीम का अच्छा रहा, अच्छा मेहनत रहा और लग भी रहा कहीं ना कहीं, सब चीज मिला के कि हम लोगों ने इस टीम को ढूंढा और हम लोग वर्तमान में इनको रिमांड पर लाए हैं और अग्रतर पूछताछ वगैरह कर रहे हैं। जनरली गोल्ड लोन्स के जो भी हैं उनके डकैती के कई डिटेल्स हम लोग को मिले हैं। उत्तराखंड में भी यही किया गया है, बिहार में भी गोल्ड लोन जहाँ से दिया जाता है उसको टारगेट किया गया है। तो जैसे जो भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम लोग यही कहेंगे कि सीसीटीवी कैमरास जरूर लगाएं अपने आसपास के क्षेत्रों में। अगर आप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप सुरक्षित भी रहते हैं और पुलिस को भी बाद में इससे बहुत सहयोग भी मिलता है। इन लोगों ने सोशल मीडिया में उड़ीसा में एक रॉबरी हुई थी, सोना का रेट इतना बढ़ रहा है कि वो लिक्रेटिव हो गया है आज के रेट में, तो वहां से इन लोगों ने देखा तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को टारगेट करने का प्लान उन लोगों ने वहां से किया और इन लोगों ने जो रेकी की ग्रामीण क्षेत्रों में कि कहाँ पे है तो उन लोगों ने इसको टारगेट बनाया और उसके बाद पूरी घटना को प्लान करके 1-2 महीने में पूरा प्लान करके और इस घटना को अंजाम दिया।